दोस्तों मेरे पास ये एक मूर्ति है और ये जो है तो ये मेरी अपनी मूर्ति नहीं है। इसका वज़न देखो मैं एक हाथ से संभाल नहीं पा रही हूँ दोस्तों। करीब इसका वज़न 15 किलो से कम नहीं है। इसका वज़न 15 किलो तक रहेगा। 14 13 14 15 15 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10 से कम भी नहीं है। तो इसको मैं विसर्जन करूँगी। ये गणपति जी की मूर्ति है। पूरी मूर्ति एकदम फ्रेश है, बहुत अच्छी है। अब मुझे पता नहीं कि किस चीज़ से बनी है। पीछे से भी देखो, पीछे से ऐसी दिखती है और यहाँ पर थोड़ा सा पिंक कलर लगा हुआ है। तो ये तो कलर है, ये निकल जाएगा, उसका नहीं है। लेकिन दोस्तों अफ़सोस की बात ये है कि जब हम लोग ये घर में रहने आए तो ये मूर्ति इसी घर में थी। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि वो मूर्ति जब हम लोग यहाँ पर आए तो जिससे हम लोगों ने फ्लैट ख़रीदा था तो ये मूर्ति वो छोड़ के चले गए थे। और उनको हम लोगों ने कॉल भी किया था कि आपकी एक मूर्ति रह गई है, आप अपनी ये गणेश जी की मूर्ति उठा के ले जाओ। इतनी वज़न, इतनी हैवी मूर्ति छोड़े हैं, क्यों छोड़ के गए? तो वो बोले कि नहीं चाहिए। तो काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि लेके जाओ, विसर्जन कर जाओ, क्योंकि किसी और की चीज़ें हैं और वो रखनी नहीं चाहिए घर पे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज ये गणेश जी का विसर्जन करने जा रही हूँ। और जो भी होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर बनी किस चीज़ से ये मूर्ति है। इतना वज़न है, मुझे लग रहा है ये प्योर लोहे से बनी है। ये मूर्ति का वज़न और खूबसूरती देख के तो मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अभी दूसरे की है, क्यों लाए, क्यों छोड़ के गए, वो सब एक रहस्यमयी बात लग रही है। घर पे छोड़े, सारी चीज़ें लेके गए, इनको क्यों छोड़ के गए, वो एक रहस्य लग रहा है। एक कुछ अजीब सी मन में बात आती है। तो इसीलिए मैं इनको लेके जा रही हूँ। मैं लेके जाऊँगी, समुंदर के पास में खाड़ी है, खाड़ी में एक वहाँ पर पीपल का पेड़ है और वहीं पर लोग ऐसी मूर्ति वगैरह ले जाके रख देते हैं। तो ये रख दूँगी। और साथ में एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है मेरे पास रामचरितमानस, रामायण। ये रामायण है, तो ये रामायण भी मेरा नहीं है। मेरे हस्बैंड 2 साल पहले गाँव गए थे तो मेरी सास ये रामायण उनके हाथों से भेज दी। अब मुझे सास के ऊपर बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रही है। और तो कुछ नहीं भेजी मेरे लिए गाँव से मुंबई के लिए, ये रामायण भेजी है। पर जो रामायण का अपमान नहीं कर रही हूँ प्रभु जी, क्योंकि रामायण अभी जूना हो चुका है, फट चुका है। सब बच्चे इसे खेल के फाड़ के ख़राब कर दिए। तो मेरी सास को चाहिए कि ये रामायण वहीं पर विसर्जन कर दे, किसी नदी तालाब में विसर्जित कर दे। तो वो वहाँ से विसर्जित करने के लिए मुंबई भेजी हैं। कितनी पागल हैं कि एमपी से मुंबई भेजी हैं। और बताइए, यहाँ पे तो मैं यहाँ संभाल के रखी हूँ, वो खुद नहीं भेज सकती थी। गांव में 5-10 मिनट की दूरी पर एक नदी है। और मेरे जो गांव में मायके में जो पंडित जी लोग हैं, तो मैंने सुना है वो लोग यही बोलते हैं कि यदि आप अपने घर में रामायण रखना चाहते हो, मैंने कहीं सुना है, तो रामायण नया लाना चाहिए और खंडित कोई भी चीज़ पूजा पाठ की नहीं रखनी चाहिए। ये बातें मैं सुनी हूँ। तो देखिए यहाँ से ये रामायण खंडित हो चुका है, यहाँ से फटा है, इसका पूरा कवर फट चुका है, यहाँ से भी पूरा गंदा गंदा है, जल चुका है। अब इसके अंदर कुछ है कि नहीं वो चीज़ें मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ ये रामायण में तो हमने कुछ रखा नहीं है ऐसे, इसीलिए ये रामायण भी मैं विसर्जन ही कर दूँगी। मेरी सास को भेजना ही नहीं चाहिए था ना। मैं तो उसी दिन बोल रही थी कि ये रामायण मेरे पास क्यों भेजे हो, जब पूरी तरह से फट चुका है। तो मुझे पता है कि रामायण जब लोग, देखो दोस्तों आपको लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यदि आप लोग रामायण रखना चाहते हो, जब आप लोग घर पे नया कोई रामायण लाओ तो उस रामायण की पूजा करने के बाद ही उसे खोलना, उसको पढ़ना। पहले पूजा करते हैं रामायण की, उसके बाद ही खोलते हैं। आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। अब इस रामायण के अंदर कुछ है नहीं, हमारा दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ रखा नहीं है। कभी कभी कोई रामायण में पैसे ऐसा कुछ रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, होगा भी तो जाने दो, जिसका नसीब उसको मिलेगा। भी मुझे इसमें कुछ मिल नहीं रहा।
और उनके साथ में ये एक छोटी सी बुक है, पता नहीं 500 रुपये था तो वो किस में रखे हैं वो नहीं मिल रहा। पूजा का था, गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा किए थे गुरु जी की, तो वो बोले कि 500, ये मेरे हस्बैंड के 500 रुपये चढ़ा दिया हूँ और वहीं किसी बुक में रखा हूँ, जो वो पैसे ले जाके गुरु जी के भंडारे में बाद में डालेंगे हम लोग। तो वो मिल नहीं रहा, इसमें तो नहीं है, और अगर होगा तो जाने देते, फिर जिसके नसीब में होगा उसको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ खाड़ी में इनका विसर्जन करने, आप लोग भी। फिलहाल ये रामायण में तो मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है।